अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। ये है PP 218 NA 150। यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इस हल्के के ग्राउंड के अंदर। न्यू शाह शम्स कॉलोनी का ये ग्राउंड है और MDA से अप्रूव ये कॉलोनी है। और इस कॉलोनी को आप ये देख लें कि अगर इसमें घर ना बनाया जाए तो MDA जो है वो इधर जुर्माने लगाना शुरू कर देता है कि जिन जिन लोगों के यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो उनके ऊपर डेवलपमेंट करें। अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आपको जुर्माने भरने पड़ेंगे। मगर दूसरी जानिब जो यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है वो भी इसी के साथ साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है कि बुनियादी सहूलियात के अंदर सबसे पहली चीज़ जो इन्हें ग्राउंड है, वो ग्राउंड जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो यहाँ पर खेलने वाले बच्चे हैं और इलाका मकीन है उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अब बच्चे यहाँ पर इस वक्त क्रिकेट खेलने आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि क्रिकेट किस तरीके से खेली जा रही है कि ख़ुद साख्ता पिचें बनाई हुई हैं। ग्राउंड के अंदर घास का नामो निशान नहीं है, बजरी जा बजा पड़ी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि ये ग्राउंड जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है बानिस्बत इलाका मकीनों के खेलने के लिए। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या कहेंगे कि ग्राउंड जो है वो क्यों नहीं बना के दिया जा रहा, कब से नहीं बना के दिया जा रहा? हम तो जब से बड़े हुए हैं ऐसे देख रहे हैं इस ग्राउंड को। जब से बड़े हुए हैं जी ऐसे देख रहे हैं, जब छोटे थे जो बड़े हुए ऐसे देख रहे हैं। कोई तो इसमें कितना अरसा हो गया आप लोगों को यहाँ पर रहते हुए? हम तकरीबन 15 से 20 साल तो हो ही हैं जी। 15 से 20 साल में एक दफ़ा भी इस ग्राउंड को आपने डेवलप होते नहीं देखा? नहीं, कभी भी नहीं देखा। तो जो आप लोगों के जो MPA हैं सलमान नईम साहब, उन्होंने तो वादा किया था कि जी मैं इस ग्राउंड को आबाद करूंगा और यहाँ पर जो है वो क्या नाम है, फूल पौधे और बच्चों के लिए खेलने की तफरीगाह बनाऊंगा। तो क्या समझते हैं कि उन्होंने अभी तक जो हमने नज़र आ रहा वो तो फिर यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने वादा नहीं निभाया? कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो यही देख रहे हैं। तो और भी सियासतदान होंगे, उन्होंने भी वादे किए होंगे, किसी ने किया? क्योंकि आप यूथ हैं, आपके लिए ही ग्राउंड बनाया जाना चाहिए था। खेल आप खेल रहे हैं, अब खुदा न खास्ता अब आपको कोई गिर जाते हैं तो यहाँ तो संगीन चोट लगने का खतरा हो जाएगा। जी ऐसे ही है। तो क्या कहेंगे कि किसकी जिम्मेदारी? यही कहना चाहते हैं कि इस ग्राउंड को दोबारा से रिन्यू करवा के दें, अच्छा करवा के दें, ताकि हम खेल सकें, अपनी खेल को दोबारा स्टार्ट कर सकें अच्छी तरह से। खेल बहुत लाजमी है फिट रहने के लिए। हाँ, खेल तो वाकई लाजमी है फिट रहने के लिए है। जो कहते हैं कि जी जिस शहर के ग्राउंड्स आबाद होते हैं उस शहर के हॉस्पिटल्स जो हैं वो वीरान हो जाते हैं, क्योंकि खेलना कूदना जो है वो एक हेल्दी एक्टिविटी में आता है और हेल्दी एक्टिविटी से जो है वो लोग जो हैं वो कम बीमार होते हैं। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, पूछते हैं। जी दोस्त, क्या कहेंगे कि क्या हालात हैं इस ग्राउंड के? हम तो देख रहे हैं कि बंजर प्लाट बना हुआ है। मैं इधर पहली बार आपको बता दूं, मैं पहले फर्स्ट टाइम आया हूँ मुल्तान में। देखें कितनी खूबसूरत कॉलोनी है, इसका ग्राउंड देखें कैसा है। इसमें फूल पौधे होने चाहिए, ग्राउंड बनना चाहिए अच्छी अच्छी। देखो किसी को चोट लग जाए, उधर भी एक ग्राउंड है, इधर भी देखो, उधर भी देखो, कितनी खूबसूरत। यानी कि आप बाहर से आए हैं और आपके ऊपर हमारा मुल्तान का इंप्रेशन ये जा रहा है कि ग्राउंड नहीं है। कॉलोनी बहुत खूबसूरत है मगर ग्राउंड नहीं है। ये हमारे मुस्तक़बिल बच्चों का हैसियत है का। देखिए जी, हमारे जो मेहमान हैं उनको भी ये तकलीफ़ हो रही है कि हम मुल्तान के इस एक अच्छी कॉलोनी में आए हैं, मगर इस अच्छी कॉलोनी में आकर हमें ग्राउंड जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। बहुत अच्छी कॉलोनी है मगर उस कॉलोनी के अंदर एक काला दाग जो है वो ये नज़र आ रहा है कि ये इतना बड़ा ग्राउंड, जो कि ये कॉलोनी 1985 से यहाँ पर कायम शुदा है और कायम शुदा कॉलोनी के अंदर एक 1985 से लेकर अब तक तकरीबन कोई 35 से 40 साल हो चुके हैं और यहाँ पर ग्राउंड जो है वो मौजूद नहीं है। अब इस वक्त मेरे साथ एक और यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं। सर, हमने देखा है अभी आप बच्चों को खिला रहे थे अपने, तो क्या कहेंगे कि ये ग्राउंड आबाद नहीं है, अब इसी मिट्टी के ऊपर ही आप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके गिरा रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई बच्चा गिर जाए तो उसे संगीन चोट नहीं लग जाएगी? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट इस तरफ आती नहीं है, उसको सिर्फ टैक्सों के अलावा और कोई सोचता ही नहीं है। वो हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल है ये हमारे बच्चे, अगर उनको ग्राउंड नहीं देंगे वो, तो हमारे बच्चे कैसे खेलेंगे? उनको खेलने के लिए जगह ही प्रोवाइड नहीं है। गरीब बंदे हैं,
उनको छोटे छोटे मकान हैं उनके पास वहाँ खेलने की जगह नहीं है। बाहर ग्राउंड की तरफ जब जाते हैं तो सारी मट्टी ही मट्टी है। और तरफ जाएं तो उनके अच्छे टाउन जो उन्होंने अपने जो है ना वहाँ ग्राउंड दिए हुए हैं, पार्क दिए हुए हैं, लेकिन गरीबों के लिए उन्होंने कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी। देखें महंगाई की तरफ वो जा रहे हैं, हमारे जो है ना इस तरफ बुनियादी सहूलियात वो हमें दे ही नहीं रहे। क्या जिम्मेदार समझते हैं किसको कि कौन सा सियासतदान जिम्मेदार? अब नए सियासतदान जो आए हैं इस इलाके से, क्या उन्होंने आप लोगों से वादे किए कि ये वादे जो हैं कि जी हम इस ग्राउंड को आबाद करेंगे या इस इलाके की महरूमियों को ख़त्म करेंगे? वादे तो सारे करते आए हैं, सारे, किसी का पूरा नहीं हुआ। नवाज शरीफ दौर से कोई भी था, नून थी, पीपल पार्टी थी, तहरीक इंसाफ आई, तहरीक इंसाफ में चलो कुछ किसी को नज़र आया, लेकिन उसको भी उन्होंने पर्दापोश कर दिया, बिठा दिया। अब दोबारा नून आई है तो उसके पास भी उन्होंने सिर्फ वादे कर दिए हैं, तो दिया फिर भी कुछ नहीं है। वादों पे ही सारे हम लोग, वादों के ऊपर ही सारे लगे हुए हैं। अच्छा, ये वादे ही क्यों करते हैं? जब आप ये देखें कि वोट लेना होता है तब तो ये आप लोगों के पास किस तरह आते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो है ना उनको अपना मफाद चाहिए होता है उस वक्त। अपने मफाद की खातिर जो है ना वो आपके आगे हाथ भी जोड़ते हैं, पाँव भी पकड़ते हैं, आपकी ओवरऑल जो है ना जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं। जब वो उनको अपना मफाद पूरा हो जाता है फिर वो जो है ना दूर जो ऐसे ही है, कुछ भी नहीं देखते, फिर आपको मिलते भी नहीं हैं, आपका फ़ोन तक नहीं उठाते। अभी हम जितने भी सियासतदान हमारे हैं तो मेरे ख्याल में 4 MNA हैं हमारे मुल्तान में, 1 बैठा है और 3 हैं नहीं। किसको कहाँ ढूंढें? कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। हमारे जो उन्होंने वादे किए थे वो कहाँ गए, सियासतदान कहाँ गए? हम यहीं खड़े हैं, देख रहे हैं कि हमें क्या मिला, वही वादे, और आज तक हम फिर रहे हैं। देखें जी, ये अवाम का हाल है कि ज़िम्मेदारियाँ आपकी बनती हैं कि आप जो हैं वो इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। वोट लेने के लिए हमने देखा है कि सियासतदान जो हैं वो वोट लेने के वक्त जो है वो इस तरह आ जाते हैं कि अगर आपके घर के अंदर कोई खुशी गमी भी है और बुलाया भी नहीं गया तब भी वो आएंगे, और क्योंकि उन्हें अपना मफाद होता है। मगर जब अपना मफाद निकल जाता है तो उसके बाद यही देखा जाता है कि सियासतदान जो हैं वो अवानों के जीनत बन जाते हैं, अवानों में ठंडे कमरों में बैठे होते हैं, जबकि अवाम जो है वो पीछे 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 दर बदर भटक रही होती है कि उनकी दाद रसी और उनकी सुनने वाला जो है वो कोई नहीं रहता। ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अवाम की कि अपने सियासतदानों से पूछें कि वो किधर हैं, और दूसरी ज़िम्मेदारी बनती है सियासतदानों की कि जब आपने वोट लिया है, जिस अवाम से वोट लिया उस अवाम के लिए जो है वो काम करें। अच्छा सर, ये बताएं कि कितने अरसे से आप इस इलाके में मुकीम हैं? मुझे हो गए हैं, कोई 15-1 साल हो गए हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ। तो इसको ग्राउंड को ऐसे ही देख रहा हूँ, कोई इसमें जो है ना इंतज़ामिया ने, चाहे ये टाउन्स है, ये कॉलोनी है, ये साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अगर किसी का मर्ग हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो इसको जनाजा गाह के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी इसमें फैसिलिटीज़ नहीं हैं। क्यों? हमारे क्या यहाँ कौंसलर हजरात, हमारे चेयरमैन हजरात कोई नहीं है। हम उसी आवाम की खातिर उसी से वोट लेने के लिए आते हैं और उन्हीं के लिए इंतज़ामात नहीं हैं। क्या मुझे ये बताएं कि यहाँ कोई आप दिखाएं कि यहाँ कोई फैसिलिटीज़ हुई है? पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई घरासी जगह नहीं है, अगर भी नहीं लगाई हुई जी, कुछ भी, वो एक फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, वो अलग है, वो अलग है। उसके अलावा यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जनाजा भी यहीं पढ़ाया जाता है बाज़ुकात, ठीक है, और हम लोग बैठे हैं वलीमे भी। यहाँ जितनी भी जो है ना टाउन में कोई खुशी गमी जो होती है इसी ग्राउंड में होती है। इसी ग्राउंड कितने इलाके, ये आबादी जो है ये कितने अफराद पर मुश्तमिल है, कितने घर होंगे? अराउंड अबाउट यहाँ देख लें कि ये आबादी कोई 1 लाख के नज़दीक हैं यहाँ के इस टाउन में। लाख जी तकरीबन है ऐसे। 1 लाख जी, बहुत बड़ा फिगर होता है। और अगर MDA और इंतज़ामिया जो है वो अगर चाहे तो इसे आबाद करके इससे कमा भी सकता है कि अगर कोई किसी की शादी या तकरीब हो तो उस शादी तकरीब को यहाँ पर चार्जेस लेकर भी किया जा सकता है ताकि ये मेंटेन हो सके। मगर हमारे अलमिया ये है हमारे यहाँ कि इंतज़ामिया जो है वो पैसे लेने में तो
आगे आगे होती है और शेयर होती है, मगर जब जहाँ उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि पैसा उस टाउन पर लगाया जाए, वहाँ से ये भाग जाती है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इसके एक और ख़ाली मैदान के अंदर, जो कि ख़ाली प्लॉट्स हैं, और ये प्लॉट्स जो हैं ये एमडीए की मलकियत, और एमडीए ने अभी तक इस पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं की। अगर एक आम बंदा जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करता तो उसके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना जो है वो एमडीए लगाती है, मगर जो एमडीए के अपने ज़ाती प्लॉट्स हैं, अब एमडीए अगर उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं कर रहा तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका मतलब तो ये हुआ कि एमडीए खुद नहीं चाहता कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, और इस जो प्लॉट्स हैं इसके ऊपर लोगों ने अब कब्ज़े करना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से मेरे अकब के अंदर जो है वो झुग्गियों वालों ने इस वक्त कब्ज़ा किया हुआ है, प्लस फिर इसके बाद लोगों ने यहाँ पर गंद भी फेंकना शुरू कर चुके हैं, और उसके साथ साथ जुम्मे वाले दिन यहाँ पर जुम्मा बाज़ार भी लगाया जाता है, सस्ता बाज़ार जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर लगाया जाता है। मज़ीद इस हवाले से यहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या देख रहे हैं कि गंदगी के ढेर हैं यहाँ पर, जुम्मा बाज़ार भी लगाया जाता है, फिर इसके बाद कब्ज़े भी हम देख रहे हैं कि झुग्गियों वालों ने कब्ज़े कर लिए हैं। सर, ये हम खुद इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पे, मेरी शॉप है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे, मैं यहाँ पे, मेरे भाई की दुकान है, मैं यहाँ हूँ। तो मैं तकरीबन इससे पहले यहाँ पे मुस्लिम कॉलेज है, यहाँ 2 साल से मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा था। इंशाल्लाह अभी मेरी हाफ़ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तकरीबन मैं 4-5 साल से यहाँ पर हूँ। तो सर, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जुम्मा बाज़ार आते हैं, यहाँ पे सफाई का इंतहाई नाकिस इंतज़ाम है। सीवरेज वाले भी नहीं आते हैं, वो आते हैं तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जुम्मा बाज़ार लगाया जाता है, और यहाँ पे सब्ज़ी फ़रोश भी आते हैं, और इंतहाई गंदी तरीन सब्ज़ी बेची जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इंतहाई बहुत ही नाक़िस इंतज़ाम है। मुझे ये बताएं कि ये गंदगी के ढेर जो हैं ये कितने अरसे से हैं? सुथरा पंजाब मुहिम जो चल रही थी मरियम नवाज़ साहिबा की, क्या वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही? नहीं सर, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। देखें, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मैं 5 साल से यहाँ हूँ, 5 साल से बिल्कुल यही ऐसा निज़ाम है। अच्छा, कोई भी कुछ इंतज़ाम नहीं है। अभी पीछे बकरा ईद उल अज़हा कर रही है, यहाँ पे इंतहाई स्मेल थी, ठीक है, कोई भी नाक़िस इंतज़ाम नहीं था। अब आप खुद बताएं कि हम किस तरह आ गए। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जब जुम्मा बाज़ार लगाया जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होती है। आप यकीन करें, मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, और जिस तरह मैं यहाँ से, मुझे फ़र्ज़ करो थोड़ा सा रोड क्रॉस भी करना पड़ जाता है, मुझे तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। इंतहाई हैवी ट्रैफिक यहाँ पे जाम होता है, कोई इसकी परवाह नहीं करता, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, गवर्नमेंट। तो उस वक्त जब ट्रैफिक जैम होता है तो कोई पुलिस अहलकार यहाँ पे मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन, कोई कुछ भी नहीं होता, इंतजामिया का कोई बंदा हो, जुम्मा बाजार लगाने वाला इंतजामिया का बंदा हो? कोई भी कुछ नहीं होता है ऐसा। सर, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ये हमारे लिए बाइस है। यहाँ जब आप खुद विज़िट करें कोई, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है सिर्फ यही फैसले लेने के, और सिर्फ इसकी वजह है कि जुम्मा बाज़ार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमडीए वालों की कोई तवज्जो नहीं है, वो आते हैं, वो लगा ले जाते हैं। इसकी वजह से ये होता है यहाँ पे अच्छा जो जुम्मा बाज़ार लगाया जाता है उसका किराया कौन लेता है? कोई किराया भी होता है? सर, ये तो मैं नहीं जानता, जाहिर सी बात है। ये यहाँ पे शायद ये तंबू वाले लगाते हैं, ये पैसे लेते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लगाते हैं। हम इस वक्त देख रहे हैं कि तंबू जो ये इस वक्त लगाए जा रहे हैं, ये प्राइवेट होते हैं? जी, ये प्राइवेट होते हैं। आप क्या कहेंगे जी? सर, यही कहेंगे कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कारोबार का बड़ा खसारा होता है, इस वजह से जुम्मे वाले दिन हम कारोबार नहीं कर सकते। यहाँ जुम्मे वाले दिन कारोबार भी नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है। हमारी दुकान है आगे, यहाँ से फिर स्मेल वगैरह इतनी होती है कि कस्टमर ही बड़ा डिस्टर्ब होता है इस जगह पे से ना। अच्छा, आपका किस चीज़ का कारोबार है? मेरा बुक सेंटर का कारोबार है। तो बच्चों के लिए किताबें वगैरह आप लोग सेल करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जब आते होंगे बच्चे या फैमिलीज़ आती होंगी तो शिकायतें भी करते हैं वो? जी, काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है। बहरहाल हमने कहा बीजेपी पीछे गंद वगैरह है कि कंप्लेन वगैरह की, दरख्वास्त वगैरह भी लिखवाई हैं इसके मुखालिफ, लेकिन कुछ भी हमारे एमडीए ने इसके ऊपर कुछ भी सर कुछ अमल दरामद किया ही कुछ बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने हमारे। तो इसका ज़िम्मेदार जो है वो आपकी नज़र में क्या यहाँ के अहबाब इख्तियार वाले जो एमडीए है वो है या फिर सियासतदान है? किसकी अदम तवज्जो की वजह से ये काम? ये एमडीए की जगह है तो एमडीए के ज़्यादा वो बनते हैं ना इसमें। एमडीए की जगह है तो उस पर ही उनका काम होना चाहिए, और इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। एमडीए की वजह बनती है। देखें जी, एमडीए की ये ज़िम्मेदारी बनती है, और इस वक्त डीजी एमडीए जो है वो मौजूद नहीं है सीट पर, तो उसका इजाफी चार्ज जो है वो कमिश्नर मुल्तान मरियम ख़ान के पास है। और अब मैं मरियम ख़ान साहिबा से मुखातिब हूँ कि मैडम,
आपके पास इजाफी चार्ज है, आप एक्टिंग DG MDA इस वक्त अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं, तो क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि इस जगह पर आप थोड़ा सा आकर देख लें कि यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो किन मुश्किलात में घिरे हुए हैं और यहाँ पर किस तरह की अज़ियतनाक ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं कि बदबू और ताफ़ुन की वजह से यहाँ पर लोग जो हैं वो परेशान हैं। मज़ीद लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं। कि सर आप बताएं कि कैसे हालात देख रहे हैं कि स्मेल भी है यहाँ पर और बदबू और ताफ़ुन से यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। जी सर, इसका सबसे मेन मसला ये है कि जुमे वाले दिन ना यहाँ से गुजरना बिल्कुल ही मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ से क्रॉसिंग बिल्कुल नहीं होती, रोडों पे आवाम ने सामान वगैरह रखा होता है जिसकी वजह से बड़ी तंगी होती है। और ना तो मेन रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाती है जिसकी वजह से स्कूल में भी छुट्टी हो जाती है और जुम्मे का भी रश होता है काफ़ी ज़्यादा रोडों पे ट्रैफिक जाम। और ये गंदगी की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। रात को बहुत ज़्यादा स्मेल इसकी फैलती है जिसकी वजह से ना आवाम के गले ख़राब हो रहे हैं या काफ़ी किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी सफाई को यकीनी बनाया जाए। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सुथरा पंजाब मुहिम एक मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से, हमारी जो वज़ीर आला हैं उनकी तरफ से लॉन्च की गई थी, तो क्या लगता है कि आपको इस हलके के अंदर सुथरा पंजाब मुहिम आपको होती हुई नज़र आ रही है? अगर हम कॉलोनी के अंदर चले जाते हैं तो कॉलोनी के अंदर के हालात क्या हैं? वो भी इसी तरीके से ही हैं? वो भी इसी तरीके से ही हैं। अच्छा, वो भी इसी तरीके से? वो भी इसी तरीके से ही हैं। तो जिम्मेदार कौन है इसमें? अब इसमें जिम्मेदार गंद तो MDA की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, वो इस पे एक्शन लें या इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करें। और यहाँ के जो सियासी हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब वोट लेने आते हैं तो इस चीज़ को नहीं देखते और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, और जब काम करवाने की बारी आती है तो वो फिर इस चीज़ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। देखें जी, वही बात आ गई दोबारा सियासतदानों पर कि सियासतदान जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो पूरी नहीं करते। कि यहाँ पर MDA की कॉलोनी जो है, MDA की कॉलोनी होते हुए यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो गंदगी के अंदर रहने पर मजबूर हैं। इस हाथ के ऊपर मेरे जो है वो एक होटल भी बना हुआ है, प्राइवेट होटल है जिस पर चाय पराठा वगैरह सेल किया जाता है। तो लोग जो हैं वो इसी गंद के अंदर ही जो है वो चाय और पराठा खा रहे होते हैं। इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बीमारियां जो हैं वो अपने साथ लेकर अपने अंदर इंटेक करते हैं और उसके बाद जो वो यहाँ से खा कर जाएंगे और खुदा न खास्ता कोई अगर बीमार हो जाता है तो हज़ारों रुपए का ख़र्चा जो है वो डॉक्टरों का और हॉस्पिटल्स का उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। और वो लोग पहले ही महंगाई में इस वक्त आवाम पिस रही है और उसके साथ साथ इंतज़ामिया की नाअहली जो है वो नाअहली यही चीज़ ही शो करती है कि अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो भूल चुकी है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मौजूद नहीं, जिसमें सबसे पहले बच्चों का प्लेग्राउंड यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये 1 लाख के करीब की आबादी का ये इलाका है न्यू शाशम्स कॉलोनी, और इसके अंदर ना तो ग्राउंड हैं और उसके बाद MDA की जानिब से जो अपने उनके ज़ाती प्लॉट्स हैं उनके ऊपर भी कब्ज़े होना शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर लोग गंद भी फेंकना शुरू कर चुके हैं, जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी हमें नज़र नहीं आ रहा। सुथरा पंजाब मुहिम जो है वो भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और अब हम आपको इधर एक और जो इंतज़ामिया की नाअहली है वो दिखाते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। स्ट्रीट लाइट्स के लिए जो है वो पोल्स के ऊपर लाइटें तो कर दी गई, मगर वो लाइटें जो हैं वो अब जलती नहीं हैं और उन लाइट्स के अंदर बेशतर लाइट्स जो हैं वो या तो टूट चुकी हैं या फिर उसके अंदर बल्ब ही मौजूद नहीं है कि बल्ब रिप्लेस करना ही भूल चुके हैं। और लोग अपने मदद आपके तहत जो अपने यहाँ पर दुकानें हैं या घर हैं उनके अंदर से जो रोशनी जो वो बोर्ड्स लगाते हैं उसकी रोशनी जो है वो सिर्फ रोड तक पहुँचती है, और वो आपको पता होगा कि कितनी मामूली सी रोशनी जो है वो रोड तक पहुँचती है, जिसकी वजह से
यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको इस रोड से गुजरने में बड़ी मुश्किल का सामना है। और गंदगी के ढेर हैं, रोड नहीं है, शामों शाम टिकटी हो रही है, रोड बंद कर देते हैं, लाइटिंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लाइट अपनी मदद के तहत है टिकटी, शामों शाम 6 बजे 6:30 टिकटी हो जाती रोड पे। इतनी जल्दी गुजरना मुश्किल हो जाता है आवाम का। अच्छा, अपने किधर से निकलती पता नहीं होता कि अगला चौक मैंने क्रॉस करना कि नहीं करना। तो फिर लोग सरवाइव किस तरह कर रहे हैं? बस गुजारा कैसे कि गंदगी के ढेर है, कब्जा कर रहे हैं, हर बंदा जो दिल करता है अपनी बदमाशी कर रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि थाना भी मौजूद है इसी के अंदर। कोई नहीं पूछता, सब पैसे खा रहे हैं। थाने के नाक के नीचे ये काम हो रहा है? सारा काम हो रहा है, जितने अफसर जितने अमले हैं सारे ऐसे हैं, कोई नहीं आता। देखें जी, इस टाउन के नाम से ही थाना शाहशम्स, न्यू शाहशम्स जो है वो भी यहाँ पर इसी कॉलोनी के अंदर इसी रोड की बैक साइड पर मौजूद है। और फ्रंट के ऊपर हम देख रहे हैं कि डकैतियाँ हो रही हैं और जाती है, कोई घर से नहीं निकल सकता। अच्छा, कोई वॉक पे निकलता है, पता लगता है अंधेरा है, यहाँ से सपोर्ट लिया, वहाँ से चीज़ छीन ली। यानी कि फीमेल्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा? नहीं छोड़ा जा रहा, पर्स छीन लिया किसी का, कोई दिन दिहाड़े जो जा रही है, दिन दिहाड़े में घुस जाते हैं। तो क्या इंतजामिया से कोई शिकायत नहीं की? कोई आपने पुलिस वालों से भी शिकायत? कोई अमल नहीं होता। क्यों? आते हैं जी, बस जी कर रहे हैं जी, फिर वही काम। जी बाबा जी, आप क्या कहेंगे? जेडे कुलियां ला के बैठे हैं, जो जहान की गंदी टली लिया के इतने रखी है, ट्रकों के ट्रक भर के पट्ठे जा रहे हैं, जरा जुर्मा संगीन पट्ठे की बालनी, ऐसे सारी गंदी के ढेर लाए हैं, बदबू इन्नी आ रही है। और कोई इसे जो देखते कुलियां ला के बैठे, जो देखे कुलियां ला के बैठे। तो बाबा जी, ये दसोगे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हुण हुक्मरान ही ऐसे, और कौन जिम्मेदार? एमडीए नहीं आप तुसी समझदे, एमडीए दी कॉलोनी हैगी है। एमडीए दी कॉलोनी, एमडीए दा पैसा चाहिए। अच्छा, आप जिसे बैठे हैं ना, इसे पार्क है, इसे पार्क हैगा बच्चों वास्ते। अच्छा, ये पार्क हैगा? पार्क है, लेकिन बना नहीं रहे, कोई भी नहीं बना रहा। बना नहीं रहे। एक इधर पार्क है, एक इधर, 2 पार्क है इसे, लेकिन उन्होंने पैसे चाहिए, पैसे दो, दुकाना बेचते हैं, मकान बेचते, पैसे दे जाओ, पैसे ले एमडीए, उन्होंने तो होर काम ही कोई नहीं एमडीए ने। तो तुसी कोई शिकायत की एमडीए नू या किसी सियासतदान नू? शिकायत की करने आया साढ़े को बंदे ने, इन्होंने दसी था यो जा सकते, असी तो अनपढ़ लोग हैं, बड़े पावे उम्र दा भी तकाजा है, असी तो भजना नहीं कर सकते, लेकिन तुसी आए हो तो असी हुण तुहानू दसिया, इन्होंने साड़ी जान खा ली। देखें जी, इस वक्त इस साइड पर भी सारा अंधेरा और आवाम जो है वो वैसे ही महंगाई से बेहद परेशान नज़र आ रही है कि हद से ज़्यादा जो है वो महंगाई बढ़ चुकी है। सर, आप क्या कहेंगे कि ये लाइट्स कब से नहीं है? और सर, ये तो अरसा दराज से हमें हो गए, 9-10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, 9-10 साल से लाइट ही नहीं है? लाइट यहाँ पे सिर्फ ये खाली खंबे लगे नहीं, ये खंबे 9-10 साल से लगे हुए हैं। टैक्स लेने के लिए, बिल्कुल टैक्स लेने के लिए तो एमडीए हर जगह पहुँच जाती है कि जी लेने का भी और देने का भी, लेकिन यहाँ कभी इस चीज़ के बारे में, पानी के बारे में या लाइट के बारे में कोई इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल नहीं उनकी तरफ से नज़र आया। बाकी इधर तो आपके सामने ही सूरत हाल है, जहाँ खाली प्लाट पड़े वहाँ गंदगी के ढेर आपके सामने। साफ़ सुथरा पंजाब क्या, ये तो साफ़ सुथरा हमारा शाहशम्स कॉलोनी भी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं सर, ये बताएं ना कि आप ने लोगों ने कोई इकट्ठे गठजोड़ करके आप किसी अपने एमडीए के पास नहीं गए? या आप मुझे ये बताएं, जो अफरा तफरी का दौर है, रोजगार करे बंदा या इनके पीछे भागे, कई दफ़ा गए लेकिन ये सुनते ही नहीं है कोई अफसर। तो आपके सियासतदान कहाँ हैं जो आपके पास? नहीं है सियासतदान, तो आपके सामने, आपका मुल्क जो सियासतदान है वो आपके सामने, जो टिकट पे बन जाता है वो दोबारा हमारे इलाके में रहता ही नहीं, वो यहाँ से इस्लामाबाद चला जाता है। जब भी उसके घर चक्कर अगर बंदे लगाते रहे तो उसके भाई मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम सुनने वाला ही नहीं है इस टाइम। आप ये तो आप मुझे ये बताएं ना कि अगर वो खुद नहीं है तो किसी ना किसी को तो अपनी जगह अपॉइंट करके गया होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, उसका कोई भाई होगा जो पीछे उसके उसकी तरफ से देखभाल कर रहा होगा। वगैरह जाके उसके सामने हम रो के आ जाते हैं, ये हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। और आइए आप देख लेंगे, टाइम गुजर गया 10 साल से, लाइट का मसला हल नहीं हुआ हमारा। एक छोटी सी चीज़ है कि लाइट सिर्फ मेन स्ट्रीट की लाइट जला दें, हर जगह की तो ना इनसे नहीं जलती, ये मेन की तो जलाएं कम से कम, जो आने जाने का रास्ता है। जाहिर सी बात है, मेन गेट से लेके एंड तक जो सुई गैस चौक है, आप यहाँ देख रहे हैं। अभी आप कितने किलोमीटर का रोड है ये तकरीबन होगा 4-5 किलोमीटर का रोड होगा। 4-5 किलोमीटर पे एक लाइट नहीं है? एक लाइट नहीं है और आगे से ज़्यादा अंधेरा है। देखें जी, 4-5 किलोमीटर के रोड के ऊपर लाइट ही मौजूद नहीं है। ये इंतज़ामिया की नाली है कि चोरी डकैतियाँ जो हैं वो आम हो चुकी हैं। दोस्त क्या कहोगे कि जब आप तो स्टूडेंट लग रहे हो मुझे,
तो जब स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हो तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आपके आगे ये सब कुछ लाइट वगैरह है नहीं इस रोड पे, मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा ये कमी थोड़े से खंबे लगे हुए हैं, एक खंबा भी नहीं जलता। एक खंबा, और 100 से ज़्यादा खंबे लगे हुए, एक खंबा भी नहीं जलता। इस टाइम भी यहाँ पे आप गिन सकते हैं, एक भी नहीं जलता, आपके आगे ही है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारे हुक्मरान ही है। हुक्मरान और पढ़ते थे, अब आगे नौकरियों पे, आपके आगे ये सब कुछ निज़ाम, महंगाई इतनी कर दी, अब बिजली के बिल हो गए हैं, वो पूरे नहीं होते घर में। बुनियादी सहूलियात फिर कहाँ से पूरी करें? आप खुद समझदार हैं, अभी ये जितने भी खड़े हैं बच्चे थोड़ी हैं है जी, आप भी समझदार हैं, ये सारे भी, वो भी बच्चे थोड़ी हैं, हुक्मरान हमारे समझदार है, पर निज़ाम है, चल रहे हैं, चला रहे हैं, अपना घर भरना है इन्होंने भी। देखें जी, लोग जो हैं वो इस वक्त इंतहा के परेशान हैं कि दिन दहाड़े डकैतियाँ यहाँ हो जाती हैं और दिन दहाड़े डकैतियों से लोग परेशान हो जाते हैं। लाइट्स जो हैं वो मौजूद नहीं है, ग्राउंड्स वो मौजूद नहीं है, गंदगी के ढेर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ जो इंतज़ामिया की नाअहलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा कि इस पूरी कॉलोनी के अंदर सहूलियात का फुकदान ही फुकदान है, इंतज़ामिया की नाअहली ही नाअहली है। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो बाला इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, वोट लेने जब आते हैं, 1 लाख से ज़ायद की ये कॉलोनी, लोगों पर मुश्तमिल ये कॉलोनी जो है वो अवाम यहाँ पर इतनी आवाज़ार है कि हुक्मरानों को ये नज़र नहीं आता। वोट लेने के लिए तो इनके घरों के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, मगर उसके बाद जो इस वक्त सियासतदान है उसका पता ही नहीं होता कि वो किधर गया। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया से भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंतज़ामिया क्या कर रही है मुल्तान की, कि मुल्तान इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ दफ्तरों की जीनत बनी बैठी है। क्या ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि अपने अफसरान पर बैलेंस चेक रखे? क्या ये MDA के DG और कमिश्नर मुल्तान जो कि एक्टिंग DG हैं मौजूदा, क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि इस जगह को देखे और उसके जो नीचे अफसरान हैं वो कहाँ तक काम नहीं कर रहे? या फिर ये DC मुल्तान की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि पूरा मुल्तान जो है वो आपके अंडर आता है, आप ही इसके कस्टोडियन हैं, आप ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, आप ही इसको देखने वाले हैं, आप ही यहाँ के जो भी मसाइल हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, वो ही आपने पूरी करनी है। मगर क्या आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती कि जो एक अच्छी खासी आबादी का इलाका है वो इस वक्त सहूलियात के फुकदानों से और इंतज़ामिया की नाअहली, जो कि आपके डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, आपके सिस्टर डिपार्टमेंट हैं, आपके सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट्स के अंडर ये डिपार्टमेंट्स आते हैं, और क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि DC मुल्तान जो है वो इन चीज़ों को बैलेंस चेक रखे? मुल्तान के पूरे इलाकों को आप विज़िट करते हैं, तो क्या ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि आप एक दफ़ा यहाँ आएँ और यहाँ आकर विज़िट करें? क्या सिर्फ दफ्तरों की हद तक या कागज़ों की हद तक ही आपने बैठे रहना है? ये एक सवाल है जो कि मेरा ज़िला इंतज़ामिया से बनता है। अब इस वक्त मेरे साथ और इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि आपके इस न्यू शाशम्स कॉलोनी के अंदर सहूलियात के ना होने के बराबर हैं और इंतज़ामिया की नाअहलियाँ और इंतज़ामिया की गफलत जो है वो चीख चीख कर बोल रही है कि यहाँ पर इंतज़ामिया तवज्जो ही नहीं दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये न्यू शाह शम्स कॉलोनी ये MDA का रिहायशी इलाका है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि MDA ने इस कॉलोनी की बुनियाद 1985 में रखी। आज कमो बेश 40 साल का एक तवील अरसा गुजर चुका है। बच्चा जो है वो जवान हो जाता है, ठीक है, इतनी उम्र में। ये कॉलोनी जो है ये 2500 घरों पे मुश्तमिल है, मगर बदकिस्मती के साथ आज तक MDA के किसी भी इंतज़ामी अफसर ने इस कॉलोनी का दौरा करना ही मुनासिब नहीं समझा। मसाइल हल करना तो एक अलग बात होती है। कोई भी इंतज़ामी अफसर DG MDA कमिश्नर मुल्तान कभी इस कॉलोनी में आया ही नहीं। उसने इलाका से पूछा ही नहीं कि आपके मसाइल क्या है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, आप किस जो है मुश्किलात से यहाँ पर गुज़र रहे हैं। हमने कई मरतबा
ज़िला इंतज़ामिया को, DC मुल्तान को, DG MDA को और कमिश्नर मुल्तान को और सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब और सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब को बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर मेल के ज़रिए अपने ये मसाइल, अपने इन मुश्किलात का तफसीली तौर पे आगाह किया, तहरीरी तौर पे आगाह किया, मगर आज तक उन्होंने इस पे कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि वो AC कमरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वो सुबह 9 बजे दफ्तर में आते हैं, ठीक है, अपने कुलीग के साथ गपशप लगा के, चाय पी के, ठीक है, वो अपने वापस दफ्तरों से घरों को चले ही जाते हैं। चाहिए तो ये है कि वो हमारी कॉलोनी में आएँ, अहले इलाका से पूछें, इलाका मकीनों के जो मसाइल हैं, ठीक है, उनको वो हल करने के लिए अपनी कोशिश करें, कोई इक़दामात करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो नाअहलियाँ हो गई, अब हम MDA की बात कर रहे थे, क्योंकि जिसकी पेरेंट कॉलोनी जिसकी ये है, हम उस डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि MDA से ओन करता है। MDA ने आप लोगों से चार्जेस भी लिए होंगे, ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, जो प्लॉट आपने लिए हैं उसके मुफ्त तो नहीं दिए होंगे MDA ने पैसे तो भरे होंगे ना उसके आप लोगों ने। तो MDA से क्या आप लोगों ने ये नहीं कहा कभी कि भाई हमारी सहूलियात जो हैं वो हमें पूरी करके दी जाएं, आप हमसे इतने चार्जेस लेते हैं, इतने पैसे लेते हैं? हमने जब लोगों से बात की है तो लोगों ने हमें ये बताया कि जी आप जब प्लॉट के ऊपर डेवलपमेंट नहीं करते तो वो आपको जो है वो जुर्माने भी लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि हम जब MDA से प्लाट ख़रीदते हैं, प्लाट की कीमत के अलावा हमसे डेवलपमेंट चार्जेस भी ख़रीदे जाते हैं। वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है जब डेवलपमेंट चार्जेस में डेवलप ही नहीं है पूरी चीज़? नहीं, वो उसके हमसे अलावा समझ लें, इसमें ज़बरदस्ती समझ लें या जिस तरह भी समझ लें, ठीक है, क्योंकि अफसरों की जो शाह खर्चियाँ हैं उन्होंने हमसे ही पूरी करनी है, ठीक है, उन्होंने हमें ही कुर्बानी का बकरा बनाना है, ठीक है। MDA इस वक्त जो इलाका मकीन है इनको लींबू की तरह निचोड़ रही है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर आपका प्लाट है और आपने यहाँ पर घर नहीं बनाया, 1 साल के अंदर 10 मरले के प्लाट के ऊपर 1 लाख रुपये जुर्माना है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये कैसा कानून है? एक शख्स है, उसने प्लाट लिया, उसके पास गुंजाइश नहीं है, आप उसको ज़बरदस्ती कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो घर बनाए? ठीक है ना, ये कहाँ का कानून है कि आप लोगों से जुर्माना भी वसूल करें? मुल्तान MDA का जो 25% जुर्माना जो होता है ना, वो इस वजह से बनाया जाता है कि लोग जो हैं वो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है, और इन्वेस्टर आने के बाद होता ये सीन है कि लोग जो हैं वो इसे महंगे दामों के लिए बना के रख लेते हैं कि जी हम इसे बाद में बेचेंगे, मगर जब कॉलोनियों को आबाद करने का टाइम आता है तब तक वो कॉलोनियाँ आबाद नहीं होती। कई बेशतर ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिन्हें 70-70 साल लग गए आबाद होने में, तो इस वजह से वो जुर्माने लगाए जाते हैं। देखिए, गुजारिश ये है, 40 साल से ये कॉलोनी है, 40 साल में MDA ने क्या दिया? मेरी 1985 की पैदाइश है, 1985 की, ये कॉलोनी भी 1985 की है, ठीक है। 39 साल मेरी उम्र हो चुकी है, 39 साल में MDA ने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। शाह शम्स कॉलोनी MDA की जो आमदनी है उसका 25% शेयर वो शाह शम्स कॉलोनी से वसूल करता है, ठीक है। MDA के अफसरान की तनख्वाहें शाह शम्स कॉलोनी के कमर्शियल और रिहायशी प्लाट फ़रोख्त हो के जो है उन्हें वो तनख्वाहें मिलती हैं। वो अफसर दफ्तरों में बैठे हैं, वो काम नहीं करते, ठीक है। ये लाइट्स जो बंद है, ये जो हमारी कॉलोनी का जो पार्क है, ठीक है, ये जुमा बाज़ार जो गंदगी में लग रहा है, ठीक है ना, ये हमें जो सहूलियात हैं, हमारी जो शिकायत हैं, उनका अजाला किसने करना है? MDA नहीं करना है ना। DC मुल्तान इस वक्त कहाँ है? वो अपने अफसर अपने दफ्तर तक रहेंगे। DG MDA 3 महीने हो गए हैं, पंजाब गवर्नमेंट एक DG MDA नहीं लगा सकी, इससे ज़्यादा नाअहली क्या है? अच्छा, एक बात ये भी वाकई आपकी बात सच है कि 3 महीने से 4 महीने हो चुके हैं कि DG MDA अपनी सीट पर मौजूद नहीं है, और एक्टिंग DG का चार्ज जो है वो कमिश्नर मुल्तान मरियम खान साहिबा को दिया गया है। और क्या मरियम खान साहिबा ने इस अरसे में यहाँ पर चक्कर नहीं लगाया? 3 दफ़ा मैं खुद कमिश्नर साहिबा के पास गया, खुली कचहरी में मैं पेश हुआ, अहले इलाका मेरे साथ थे, हमने उनसे गुजारिशात की, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपने जो मसाइल से उन तक हमने पहुँचाए। उन्होंने हमें 2 दिन का 4 दिन का एक झूठी तसल्ली दे के हमें कहा जी आपका ये काम हो जाएगा, आपके मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, ठीक है। 3 महीने से हम कमिश्नर ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, मगर वो जो है उन्होंने हमारी सिर्फ दरख्वास्त तो वसूल की, ठीक है, हमें तसल्ली दे के हमें भेज दिया। हालांकि उनके पास इजाफी चार्ज है, एक्टिंग वो इस वक्त DG MDA हैं। फ़र्ज़ तो ये बनता था, ठीक है, कि एज आ ब्यूरोक्रेट्स, एज आ ज़िला अफसर कि वो हमारे मसाइल को हल करती, मगर उन्होंने हमें झूठी तसल्ली दे के जो है हमें घर की जो है राह दिखा दी कि आप चले जाएँ, 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन का कहा था, 3 महीने हो गए हैं, ठीक है, ना हमें हमारी काम हमारा हुआ, ठीक है, ना हमारी शिकायत का अजाला हुआ। देखें जी, ये हालात हैं जी इस कॉलोनी के, कि यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि ना तो उनकी सुनवाई हो रही है और ना ही यहाँ पर काम हो रहा है, जबकि MDA
अपने चार्जेस जो है वो उसी तरीके से वसूल किए जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा से ये सिफारिश है कि आपका सुथरा पंजाब मुहिम मुल्तान के अंदर तो ख़ास तौर पे नज़र नहीं आती, और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा PHA, MDA और कमिश्नर मुल्तान साहिबा से कि आपके बनाए गए जो एक नक्शा जात है उसके अंदर बुनियादी सहूलियात के अंदर से यहाँ पर ग्राउंड जो है वो मौजूद नहीं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? प्राइवेट कॉलोनी होती तो आप लोगों ने इस कॉलोनी को सील कर दिया होता, मगर ये गवर्नमेंट की अपनी कॉलोनी है, इस वजह से सील नहीं हो सकी। मगर ये है कि उधर बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब मरियम खान साहिबा, कमिश्नर मुल्तान, एक्टिंग DG MDA, मैडम आपके पास इजाफी चार्ज है, आप पहली जनूब पंजाब की कमिश्नर, फ़ीमेल कमिश्नर जो हैं वो तैनात हुई। क्या आपका ये हक नहीं बनता था कि आप इस कॉलोनी को विज़िट करती और इस कॉलोनी को विज़िट करके आप एक अपना वो कहते हैं ना कि गोल्डन बुक में अपना सुनहरे हरफों में नाम लिखवाती कि मैडम जो कि जिनके पास इजाफी चार्ज था उन्होंने इजाफी चार्ज होते हुए इस कॉलोनी को बनाया। इस सवाल के साथ मैं अपने मेज़बानों से इजाज़त चाहूँगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।